हेलो बच्चों, क्लास 10 की वर्कशीट है आपकी वर्कशीट नंबर 14। इसका उपविषय है द्विघात समीकरणों के हल। अब द्विघात समीकरण को हल करने के लिए आज हम कौन सी विधि सीख रहे हैं, उसका नाम है गुणनखंड विधि। ठीक है, अभी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, जिसको हम मानक रूप बोलते हैं। वो होता है ax² + bx + c = 0। याद रखेंगे कि जो द्विघात समीकरण है वो सिर्फ एक चर में होगा। ठीक है, x है तो x ही होगा, y में है तो दोनों में y होगा। और ये भी याद रखेंगे कि x² के कोफिशिएंट को हम a बोलते हैं, x के कोफिशिएंट को हम b बोलते हैं, और जो कांस्टेंट टर्म होती है उसे हम c से डिनोट करते हैं। अब हल का क्या मतलब है? हल का मतलब है कि x का क्या मान रखें कि लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या बन जाए, 0 बन जाए। ठीक है, अब द्विघात समीकरणों के इसकी घात कितनी है, 2। तो जिसकी जितनी घात होती है उसके उतने ही हल होते हैं। तो द्विघात समीकरण के कितने हल होंगे, 2 हल होंगे। और उन हलों को हम एक स्पेशल नाम देते हैं, क्या, मूल। तो हम क्या निकालने जा रहे हैं, द्विघात समीकरण के मूल निकालने जा रहे हैं। किस विधि से, गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि को एक्चुअल में वैसे हमें मध्य पद गुणनखंड विधि बोलना चाहिए, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं मिडल टर्म स्प्लिटिंग। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि इस विधि में हम जो मिडल टर्म है, मध्य पद है, उसके टुकड़े करने जा रहे हैं। ठीक है, मिडल टर्म को स्प्लिट करने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको a, b और c का मान लिखेंगे। अब यहाँ मध्य पद क्या है, b है, -5। आपको क्या करना है, अब यहाँ पे लिखेंगे a × c। a आपको पहले ही बताया था, जो x² का कोफिशिएंट है उसको a कहते हैं, और जो कांस्टेंट टर्म है उसको c से हम डिनोट करते हैं। तो ये बेटा इसका एक प्रोसेस है, आपको ये मेथड फॉलो करना है। सबसे पहले मध्य पद यहाँ लिख लिया, और हमेशा क्या लिखना है यहाँ पे, a × c कितना आ रहा है, तो a 2 है, c 3 है, तो कितना आ रहा है, 6। अब आपको ये काम करना है रफ में। क्या, आपको ऐसा नंबर सोचना है जिनको मल्टीप्लाई करके आए 6। ऐसे 2 नंबर सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 6 आए, और उनको ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके आपस में कितना आए, -5। अब मल्टीप्लाई करके 6 कब कब आता है, 2 × 3, यस 6 आ रहा है। 1 × 6, यस 6 आ रहा है। बस इसके अलावा तो कुछ नहीं। हाँ, हम इनको कॉम्यूट कर सकते हैं, 6 × 1 या 3 × 2 लिख सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब आपको सोचना है कि मैं 3 और 2 को ऐड करूँगी तो प्लस का 5 आएगा, और 1 और 6 को ऐड कर दिया तो +7 हो जाएगा। मुझे चाहिए इनको ऐड करके -5। तो मैं क्या करूँ ऐसा, क्या मैं किसी के आगे माइनस का साइन लगा सकती हूँ? हाँ, तो किसके आगे माइनस का साइन लगेगा? हम क्या करें, अगर हम यहाँ पर माइनस और यहाँ पर माइनस लेते हैं, मतलब मैं एक ऑप्शन लेती हूँ, -2 × -3, तो ये कितना बना, मल्टीप्लाई करके प्लस का 6। और जब मैंने इनको ऐड किया तो कितना आया, -2 -3 -5। ठीक है, तो ये हमारा गुणनखंड बन जाएंगे, तो हम इसको ही ले लेते हैं। ठीक है, तो हमें पता चल गया हमें कैसे तोड़ना है। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे 2x² -5 के क्या 2 टुकड़े किए हमने, -2 और -3। तो हमने किया -2x -3x +3 = 0। एक बात बेटा मैं और क्लियर करना चाहती हूँ, अगर आप सोचो कि मैं यहाँ पे भी ऐसा करूँ कि मैं 1 × -6 लिख देती हूँ, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करके आप चेक करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमें प्लस का 6 चाहिए, जबकि अब क्या मिलेगा हमें, -6। तो इसलिए हम ये वाला टुकड़े नहीं लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप जांच सकते हैं कि हम इनमें से कौन सा टुकड़ा लें। बस अब आप पेयरिंग करके इनको कॉमन निकाल लीजिए। यहाँ से कॉमन आया आपका 2x, ये बना अंदर x - 1, यहाँ से कॉमन आया -3, एंड दिस इज ऑल्सो x - 1 = 0। इनका कॉमन गुणनखंड है x - 1,
2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हमने जो हमारा द्विघात समीकरण था मध्य पद गुणनखंड विधि से हमने उसके गुणनखंड कर लिए। अभी हमें क्या निकाले हैं, इनके मूल निकाले हैं। ठीक है, मूल मतलब हल। अब दोनों को इक्वल टू 0 रखेंगे तो x माइनस 1 जब इक्वल टू 0 हो तो x कितना आया 1, और 2x माइनस 3 जब 0 के इक्वल है तो x हमारा कितना आया 3/2। तो दो हमारे मूल आ गए, x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 3/2। थैंक यू।